नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल गौ हत्या पर फूटा गोरक्षा प्रांत प्रमुख का गुस्सा। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के खेरला किला के एक खेत में गौवंश को काटते बजरंग दल ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। घटना खेरला किला के पास रावणवाड़ी ग्राम की है, जहां खेत पर अमीन नामक युवक और उसके साथी जावेद एवं अन्य साथी द्वारा गौवंश काटा जा रहा था। इस घटना की जानकारी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो गौरक्षा प्रांत प्रमुख कृष्णकांत गावंडे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। घटना स्थल पर आरोपी अमीन और उसके साथियों ने गौवंश को काटा तथा गौवंश के मांस के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। घटना के संबंध में कृष्णकांत गावंडे ने बताया कि शनिवार को शिवरात्रि थी, जहां रात्रि में पूरा जिला शिव अभिषेक कर रहा था। वहीं इन आरोपियों द्वारा गौवंश हत्या की गई। आरोपी अमीन का ही खेत है जहां ये कृत्य किया गया। इस जगह पर पहले से ही गौवंश वध का कार्य किया जा रहा है, जिससे इलाके में रोष व्याप्त था। बैतूल में विगत दिनों बूचड़खाना भी पकड़ाया था। इस तरह की गौवंश हत्या की अनैतिक गतिविधियां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत चालू है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। गोरक्षा प्रांत प्रमुख कृष्णकांत गावंडे का कहना है कि सकल हिंदू समाज किसी भी कीमत पर गोवंश की हत्या नहीं होने देंगे। इसके लिए हर कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेगा। वह शीघ्र ही सदर बाजार में चल रहा बैल बाजार हर कीमत पर बंद कराकर रहेंगे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। नाम बताइए आप। कृष्णकांत गावंडे प्रांत गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल मध्य भारत प्रांत। ये रात को जो रावणवाड़ी में जो घटना घटी है वो क्या है, पूरी घटना क्या है, पूरा मामला बताइए आप। रावणवाड़ी में हमें 9 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर खेत एक मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके खेत पर गाय काटी जा रही है, गौ माता को काटा जा रहा है। वहाँ पर प्रशासन को साथ में लेकर के बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर और उस स्थान पर जाकर के छापा मारा, जिसमें वहाँ पर एक गाय गौ माता को काट दिया गया था और एक बंधी हुई थी। और घटना स्थल पर तुरंत में वहाँ पर अमीन नाम का युवक पकड़ाया। उसके साथ में 4 और अपराधी थे, जिनके नाम है अयूब खान, अजीम खान, मुशर्रफ खान, जावेद खान। यह पाँचों में से 4 आरोपी पकड़ा चुके हैं और एक आरोपी अभी अयूब खान फरार है। यह घटनाक्रम के बारे में संगठन के कार्यकर्ताओं को पहले से जानकारी थी, समाज को भी जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के डर के कारण, दबाव के कारण समाज बोल नहीं पा रहा था। लेकिन संगठन ने लगातार इन पर नज़र रखी और यह रात को 12 बजे के लगभग इन पर कार्रवाई करवाई गई। अभी उसी कार्रवाई के बाद में यह जो अपराधी हैं, इनके जो अवैध मकान बने हुए हैं, जो रावणवाड़ी में और जहाँ घटना स्थल पर जो मकान था उसे भी प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है चिन्हित करके। और रावणवाड़ी में भी 2 मकान इनके जो अवैध थे उन्हें चिन्हित करके तोड़ा गया है। शासन द्वारा कितने मकान तोड़े गए हैं? अभी कुल 3 मकानों पर कार्रवाई हुई है और इनके और मकान बताए जा रहे हैं कि जो जंगल में हैं उन मकानों पर भी अभी उनकी जानकारी प्राप्त करके अगर वो अवैध होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के रामनगर में भी मकान है, उनकी भी वहाँ पर नगर पालिका से जानकारी निकाल करके और उन पर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग हम करेंगे। इस तरह की घटना बैतूल जिले में लगातार सतत चलती आ रही है। इसके पहले आज़ाद वार्ड में एक बूचड़खाना पकड़ाया था। ऐसे ही बैतूल जिले के अंदर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस तरह के गौवध की घटनाएं या गौ माता को काटकर मांस को विक्रय करने की ये इस प्रकार के इनके कार्य चलते रहते हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि अमीन जो पकड़ाया गया है वो हीना कंपनी जिनकी बसें चलती है उनके बारे में भी एक जानकारी मिलती है कि इनकी बसों के द्वारा परतवाड़ा तक गौमांस निर्यात होता है और ये उन्हीं कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। जो अमीन पकड़ाया है उन्हीं कंपनी का है ये। तो इस तरह की बैतूल जिले के अंदर सतत घटनाएं चल रही है। अभी इसके पहले भी आपने देखा होगा कि गौवंश के कंटेनर गौवंश में पकड़ा रहे हैं और अधिकतर गाय को काट करके यहाँ से गौ माता का मांस निर्यात किया जाता है। चाहे वो जो भी नागपुर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आता है, परतवाड़ा हो या इस तरह के अचलपुर हो, इस तरह के क्षेत्रों में यहाँ से गौवंश को लगातार गौवंश की तस्करी होती है, उन्हें वध किया जाता है और उनका मांस यहाँ से निर्यात किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शासन से लगातार मांग करते आ रहा है। हमने बैल बाजार बंद को लेकर के भी सतत हमने ज्ञापन दिए, उसके भी आदेश कलेक्टर साहब ने कर दिए, लेकिन अभी तक 1 माह से वो बैल बाजार बंद करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि गौवंश तस्करी जो बैतूल जिले पे एक प्रकार का कलंक है, एक प्रकार के बैतूल जिले को गौवंश तस्करी का केंद्र माना जाता है। बाहर जाओ तो ध्यान में आता है कि गौवंश तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र बैतूल जिला है। संगठन इसके लिए लगातार आंदोलन
ज्ञापन, समाज में जागरण सबके द्वारा कार्य करता है, लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम है, हमें ध्यान में आता है। हमारा प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इस जो जितना भी इनका जो इनकी जो टीम है या जो इस तरह के गौवंश की तस्करी में जो लोग लिप्त हैं, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, कुछ तो सफ़ेद वाइट कलर के लोग हैं। मैं इसका रोकना चाहूँगा। इससे पहले जब पूर्व में आजाद वार्ड में जब बुचड़ खाना पकड़ा था, उसमें एक डायरी का उल्लेख हुआ था जिसमें हाँ, एक डायरी का उल्लेख हमें भी उस समय के वर्तमान एसडीओपी साहब के द्वारा बताया गया था कि एक डायरी वहाँ प्राप्त, उसमें कुछ 14 नाम ऐसे उस डायरी में प्राप्त हुए थे, लेकिन वो कार्रवाई के बाद में वह डायरी कहाँ गई और वो नाम कहाँ गए इसका कोई जानकारी आपके द्वारा कभी प्रशासन? हाँ, इसके द्वारा बार बार हमारी मांग की गई प्रशासन से कि वह उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको समाज के सामने उन्हें नकाब, उनके जो नकाब है उतारे जाए कि ये जो व्हाइट कलर लोग बनते हैं या जो भी लोग हैं तथाकथित संगठनवादी अपने आप को कहने वाले लोग हैं, यह क्या गाय की तस्करी करने के लिए संगठन में कार्य करते हैं या इस तरह के कार्य जो कर रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जब ये करना चाहिए। कंटेनर गौवंश पकड़ाता है तो वो एक ही संगठन के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, ये हमने बार बार ध्यान दिया है कि एक ही संगठन हमेशा एक साथ अगर 4 स्थानों पर भी गौवंश पकड़ाएगा तो उनके जो उस संगठन के लोग हैं वो आपको वहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो क्या ये गाय पकड़ने जाते हैं कि उन कंटेनरों को या गाड़ियों को वहाँ से बॉर्डर पार कराने जाते हैं? ये कहीं ना कहीं एक संदिग्ध भूमिका है। इस पर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। यह जो कल की रात की घटना हुई है, इससे हिंदू समाज में और संगठन में बहुत आक्रोश है। यह तो बैतूल जिला कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मतलब शांति प्रिय है, अन्यथा यह इस प्रकार की घटना किसी दूसरे क्षेत्र या प्रदेश में हो जाती तो अभी तक पूरा बैतूल। आरोपियों के लिए क्या कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से आरोपियों के लिए NSA रासुका लगाने की कार्रवाई उन्होंने कर दी है। जितने अधिक से कड़ी इन पर कार्रवाई हो, इनके जितने अवैध है या इनकी जो टीम है इनको चिन्हित करके और इनसे जो जुड़े लोग हैं उन्हें भी चिन्हित करके उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बैतूल जिले में जो ये तंत्र चल रहा है गौवंश तस्करी का या गौवंश की हत्या करने का, इस तंत्र को समाप्त प्रशासन ने करना चाहिए और प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। नहीं तो समाज का जो आक्रोश है वो रोड पर फूटेगा। अच्छा, एक तरफ बीजेपी सरकार हिंदुओं की हितैषी बताती है, गौ माता को 36 कोटि देवताओं के लिए पूजा जाता है, उसमें आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहोगे? बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम तो गौ माता के लिए और धर्म के लिए कार्य करते हैं। हमें किसी पार्टी से कोई ये वाली मतलब नहीं है। हम तो धर्म के लिए लड़ने के लिए इस रोड पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए लड़ता है। अब जैसे एक बात आपने पूछी ली तो पिछले वर्षों में जब भाजपा का शासन था तब बैल बाजार बंद हो चुके थे। जैसे कांग्रेस का शासन आया 1 सप्ताह के अंदर बैल बाजार पुनः चालू हो गए। तो अब कहीं ना कहीं तो प्रशासन और वो कौन की पार्टी क्या है उस पर हम नहीं जाना चाहते। जैसे हिंदू संगठन को सबसे पहले जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर गौवंश तस्करी हो रही है, तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं रहती है, पुलिस प्रशासन को नहीं रहती है क्या? देखो, पुलिस प्रशासन में मैं तो ये बोलूँगा कि जो ऊपर बैठे हुए जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में नहीं होता। जो नीचे कार्य करते इस तरह की जो वो कहीं ना कहीं वो भी लिप्त है। ये तो वो भी उन्होंने भी कई बार माना कि हाँ हमारे नीचे के जो कर्मचारी कहीं ना कहीं लिप्त है। कैसे भोपाल से लेकर के महाराष्ट्र की बॉर्डर तक कोई ट्रक पास हो जाता है? क्या चौकियां नहीं है? तो कहीं ना कहीं उन चौकियों पर जो नियुक्त पुलिसकर्मी है उनमें भी उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। अब प्रशासन को बार बार हम ध्यान में लाते हैं, क्योंकि संगठन क्या है, स्वयं कार्रवाई पे उतर आएगा तो संगठन अपराधी हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, और नहीं तो समाज को एकत्र होकर के और कार्रवाई करते भी आते। जिस प्रकार शिवाजी के सामने एक जिस गाय को काटने के लिए जो लेकर के जा रहा था, शिवाजी ने उसका हाथ काट दिया। उसी प्रकार से संगठन भी इस तरह की कार्रवाई करने में या हिंदू समाज भी गौ माता को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है।